हेलो दोस्तों, आप सभी का नॉलेज पावर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बीच क्या रिलेशन है, उनके बीच में संबंध को हम जानेंगे। आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। मेरा टॉपिक है आज का, वह है रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब एलसीएम अर्थात लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में लघुत्तम और महत्तम कहा जाता है, उसके बीच में क्या संबंध है। क्योंकि इस पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इस बात को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम लोग ले लिए नंबर एक है आपका 12। यदि 12 का फैक्टर करें तो हम लोग लिख सकते थे 2 गुने 2 गुने 3। यह आपका हो गया प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो 2 गुने 2 4, 4 गुने 3 यानी कितना हो गया 12। अब यदि हम लोग देखें, एक नंबर ले लेते हैं 16। ठीक है, 16 को हम लोग प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। यदि हम लोग 12 और 16 दो नंबर आया, इस दोनों में यदि हम लोग कॉमन देखें तो वह आपका है यह 2 और यह वाला 2। ठीक है, तो यदि हम लोग एलसीएम देखें, एलसीएम ऑफ 12 एंड 16, यदि एलसीएम हम लोग देखें किसका 12 और 16 का, तो वह आपका हो जाएगा कितना। तो हम लोग एलसीएम में क्या करते हैं, जो दोनों में शामिल है उसको एक बार लिखते हैं, जैसे 2 गुने 2। ठीक है, इसके बाद जो बच जाता है उसको लिख देते हैं। तो क्या बच गया 2 गुने 2 और 3। क्योंकि ये दोनों कॉमन था तो एक बार लिख दिए 2, फिर 2, इसके बाद बचा आपके पास 2 गुने 2 गुने 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुने 3 यानी 48 यानी 48। हम एक और मेथड आपको एलसीएम का बताए थे, डायरेक्ट मेथड, कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट जो दोनों में से नंबर बड़ा है उसको मान लेंगे कि वह उसका एलसीएम है। तो यहाँ पर मान लिया कि 16 है। अब हम लोग देख रहे हैं कि 16 जो है 12 से क्यों नहीं कट रहा है, क्योंकि 16 में 4 इंटू 4 तो है, लेकिन 12 में 4 इंटू 3 है। तो 16 में 4 इंटू 4 4 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जो आपका एक और 4 है वह 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए 12 और 16 का जो एलसीएम होगा वह होगा 48। अब यदि हम लोग देखें इसका एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16। ठीक है, यदि हम लोग एचसीएफ देखें 12 और 16 का, तो क्या होगा, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मतलब दोनों नंबर जो दिया हुआ है उसमें आपका हाईएस्ट कॉमन कितना है। तो एक है 2, एक और दे, यानी आपका 2 गुने 2 यानी 4। ठीक है, ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो 12 और 16 है वह दोनों 4 एक ऐसा संख्या है जो मैक्सिमम है, जो 12 और 16 दोनों को विभाजित कर सकता है। अब हम लोग जो आपके पास आया एलसीएम ऑफ 12 एंड 16 इज 48 एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18 इज 16, मतलब जो आपका नंबर था। ठीक है, अब इस बात को हम लोग समझते हैं।
आपके पास नंबर था n1, मान लीजिए कि n1 जो था वह था आपका 12 और अगला नंबर था n2, वह था आपका कितना 16। ठीक है, इस नंबर से, ठीक है, इस नंबर से है ना, n1 था आपका 12, n2 था आपका 16। अब इस नंबर से यदि हम लोग देखें तो इसका एलसीएम जो आ गया, एलसीएम वह आ गया 48 और जो आपका एचसीएफ आया वह आपका आया 4। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि जो आपका नंबर दिया हुआ है, जैसे n1 को n2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया 12 इंटू 16, 12 इंटू 16 इज इक्वल टू, ठीक है, 6 गुने 2 यानी 12, है ना, 6 गुने 1 है ना, 6 और 2 8 और 1 9, है ना, और यह हो गया आपका 1, यानी आ गया 192। अब आप क्या कीजिए, जो आपका एलसीएम आया था यानी n1 और n2 का जो आपका एलसीएम आया है वह है कितना, यानी एलसीएम जो है n1 है ना एंड n2 का, n1 एंड n2 का इंटू कर दीजिए एचसीएफ जो आया है n1 एंड n2 का, तो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो यदि हम लोग एलसीएम देखें n1 एंड n2 का, तो n1 और n2 का जो एलसीएम होगा वह कितना है 48। ठीक है, और n1 और n2 का एचसीएफ जो है वह आपका कितना है, कितना था 4। n1 और n2 कहने का मतलब 12 और 16 है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यह आपका आ गया 1 9 और 2। मतलब आपका यह है कि यह है, कहने का मतलब मेरा कि जो दो नंबर है n1 और n2, आपके पास दो नंबर था, यह दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वह इक्वल होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। मतलब यदि दो नंबर आपका दिया हुआ है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर एचसीएफ एंड एलसीएम। मतलब जो आपका संख्या दिया हुआ है दो नंबर, उसका गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वह जो नंबर दिया हुआ है उसका गुणनफल जो है वह बराबर होगा दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो आपका जो रिलेशन था एलसीएम और एचसीएफ में वह था कि जो दो नंबर का प्रोडक्ट होगा वह इक्वल होगा एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स, यानी दोनों का नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वह इक्वल होगा आपके जो नंबर दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, तो आइए हम लोग अब चलते हैं इस पर कुछ क्वेश्चन को सोल्व करें और हम लोग समझें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर 144 and 864. If one number is 288, find second number. क्वेश्चन में है आपका कि दो नंबर है जिसका एलसीएम
दिया हुआ है 864 और HCF दिया हुआ है 144। मतलब लघुत्तम दिया हुआ है 864 और महत्तम दिया हुआ है 144। ठीक है, कह रहा है कि इफ वन नंबर इज 288, मतलब यदि एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि दो संख्या है जिसमें से पहली संख्या आपको दिया हुआ है, दूसरी संख्या फाइंड करना है। ठीक है, और उस दोनों नंबर का LCM और HCF आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप पहले यह देखिए कि आपके पास क्या क्या चीज दिया हुआ है। यदि हम लोग गिवन में देखें डाटा में, तो आपका दिया हुआ है HCF ऑफ टू नंबर आपका दिया हुआ है 144 और LCM दिया हुआ है 864। इसके बाद नंबर N1 दिया हुआ है 288। तो आपसे पूछ रहा है कि N2 क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखें कि LCM इंटू HCF ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर N1 इंटू N2। दिस implies N2 is equal to LCM into HCF divided by N1 is equal to LCM 864 into HCF 144 divided by 288। यहां से हो गया 2। ठीक है, और यह हो जाएगा 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, है ना, 2 दूनी 4, यानी 432। इसका मतलब यह है कि जो आपका दूसरी संख्या होगी वह होगा 432, यानी 432। अब आपका अगला क्वेश्चन है, वह है इफ LCM ऑफ टू नंबर इज ट्वाइस ऑफ बिगर नंबर। कह रहा है कि यदि दो नंबर का महत्तम जो है वह बड़ी संख्या से दुगनी है और डिफरेंस ऑफ HCF एंड अ स्मॉलर नंबर इज 4, और जो आपका अंतर है HCF और छोटी संख्या का वह है 4, तो फाइंड अ स्मॉलर नंबर, तो वह छोटी संख्या को ज्ञात करें। फिर से क्वेश्चन को समझिए। इफ LCM ऑफ टू नंबर इज ट्वाइस ऑफ बिगर नंबर, मतलब LCM जो है दो नंबर का वह है बिगर नंबर से दुगना, एंड डिफरेंस ऑफ HCF एंड अ स्मॉलर नंबर इज 4, और जो HCF है और जो छोटी संख्या है उसका अंतर जो है वह आपका है 4, तो फाइंड स्मॉलर नंबर यानी छोटी संख्या ज्ञात करें। तो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग मान लिए लेट अ स्मॉलर नंबर एंड बिगर नंबर मान लिए कि स्मॉलर नंबर जो है वह आपका है, स्मॉलर नंबर है उसको हम लोग ले लिए कि आपका स्मॉलर नंबर B है और बिगर नंबर आपका A है। ठीक है, नाउ इसके बाद हम आपको बताए हैं कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। करेक्ट, LCM ऑफ टू नंबर इज ट्वाइस ऑफ बिगर नंबर। अब देखिए स्मॉलर नंबर आपका B था, बिगर नंबर आपका A, हम लोग मान लिए।
एलसीएम ऑफ टू नंबर, एलसीएम जो है वह आपका है, एलसीएम ऑफ टू नंबर इज ट्वाइस ऑफ बिगर नंबर। बिगर नंबर आपका कितना था, ए, तो एलसीएम कितना है, 2a। और एंड डिफरेंस ऑफ एचसीएफ एंड अ स्मॉलर नंबर इज 4। डिफरेंस ऑफ एचसीएफ एंड अ स्मॉलर नंबर इज 4। ठीक है, तो जो आपका एचसीएफ है वह क्या है, एचसीएफ है आपका b-4 एंड डिफरेंस ऑफ एचसीएफ एंड अ स्मॉलर नंबर इज 4। ठीक है, एचसीएफ जो है वह है b-4। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यहाँ पर दो नंबर क्या है, एक है स्मॉलर नंबर, एक है बिगर नंबर। तो स्मॉलर नंबर इंटू इसमें क्या हो जाएगा, बिगर नंबर। ठीक है, दिस इंप्लाइज एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम कितना है, 2a। एचसीएफ कितना है, b-4। स्मॉलर नंबर कितना था, b इंटू ए। ठीक है, तो यहां से आपका आ गया, a से हो गया कैंसिल, तो 2b-8 इज इक्वल टू b। ठीक है, तो यहां से हम लोग, यहाँ पे आपका हो गया b इज इक्वल टू 8। यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, यानी बिगर नंबर जो होगा वह होगा आपका 8। ठीक है, डिफरेंस ऑफ एचसीएफ एंड अ स्मॉलर नंबर इज, है ना, 4। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जो आपका रिलेशन था एलसीएम और एचसीएफ पर, उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके।